So good morning to you all, beta. Next topic सिलेबस में that is definite integral. अभी तक हम लोग जो करते हैं that was indefinite integral, और definite integral में सबसे पहला टॉपिक होता है हमारे पास integration as a limit of sum. बट एक बात बता दूं कि प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का टॉपिक जो है आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है. सो वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक इज दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. जनरली वैसे इसको बोला जाता है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है कि आपके पास इंटीग्रेशन है a to b fx dx. इंटीग्रेशन a to b fx dx है आपके पास, और अगर आप लोग इसका इंटीग्रल करते हो तो लेट अस सपोज इंटीग्रल करने के बाद आपके पास फंक्शन fx की फॉर्म में आता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो लिमिट्स है a to b उसको हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं. पहले हम लोग अपर लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस लोअर लिमिट. मतलब क्या है कि जो फंक्शन आपके पास इंटीग्रल करने के बाद आंसर आया, आंसर में आप लोगों ने पहले अपर लिमिट पुट करनी है माइनस करके लोअर लिमिट. और इसको बेटा डेफिनेट इंटीग्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आंसर आता है, जिसका मीनिंग है कि हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर आया है. कोई भी आंसर हमारे पास x की फॉर्म में नहीं रहेगा, हमारे पास आंसर हमेशा एक कांस्टेंट की फॉर्म में रहेगा. और कांस्टेंट की फॉर्म में अगर आंसर रहता है दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल. सो स्टार्ट हम लोग यही करेंगे. दिस इज सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, या इसको डायरेक्टली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी बोला जाता है. ओके, so based on this we are going to start exercise 7.9. 7.8 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से फिलहाल रिमूव्ड है. ओके, सो लेट अस exercise 7.9. exercise 7.9. now see here first question, integral -1 to 1. बोलते इसको बेटा ऐसे है कि पहले लोअर लिमिट बोलनी है, उसके बाद अपर लिमिट बोलनी है. -1 to 1 x plus 1 dx. सिंपल सी बात है, सेपरेट इंटीग्रल कर लेते हैं. -1 to 1 x dx प्लस -1 to 1 1 dx. अब x का इंटीग्रल आ जाएगा x²/2 -1 से लेकर 1 प्लस 1 का इंटीग्रल x दैट इज -1 to 1. अब जब बेटा एक बार याद रखिएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, जब हम लोग इंटीग्रल का इंटीग्रेट कर देंगे तो उसके बाद हम लोग प्लस c नहीं लिखेंगे. जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग प्लस c लिखते थे, यहाँ प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट हमारे पास आंसर कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा. नाउ यू कैन सी हियर 1 की x स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करता हूँ. दिस इज 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस -1 का स्क्वायर बाय 2. ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट प्लस 1 माइनस -1. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अगर आपके पास लोअर लिमिट माइनस में है तो दो बार प्लस माइनस का साइन आ जाएगा. सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/2 -1/2 प्लस 1 प्लस 1. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी गेट द आंसर एज 2. और आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आंसर आया है, दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई प्लस c साइन. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, इंटीग्रल 2 to 3 1/x dx. लिमिट लोअर लिमिट हमारे पास 2 है, अपर लिमिट हमारे पास 3 है. 1/x. अब बेटा हम लोगों को पता है 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod x, और लिमिट 2 से लेकर 3. अब इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई करते हैं. इट विल बी log of 3 माइनस log of 2. अब बेटा यहाँ देखिए मैं log मॉडुलस x नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे पता है कि 3 पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, इसलिए मॉड का साइन डालने की जरूरत ही नहीं. अब इसके बाद अगर आप log की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो log की प्रॉपर्टी लगा लीजिए. यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं. अदरवाइज इसको फर्दर इस तरह से लिखा जा सकता है log 3/2 एंड दिस इज योर आंसर. अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, अब की बार हम लोग जब इंटीग्रल करेंगे तो प्लस c नहीं लगाना है क्योंकि हमारा आंसर ऑलरेडी कांस्टेंट है. इन थर्ड क्वेश्चन गिवन दैट इंटीग्रल 1 to 2, इंटीग्रल 1 से लेकर 2 तक. इसके बाद है 4x³ - 5x² 4x³ - 5x² प्लस 6x + 9.
6x प्लस 9। अब अगर आप लोग डायरेक्ट इसका इंटीग्रल कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए। अगर आप सेपरेट करके इंटीग्रल करना चाहते हो तो बेटा सेपरेट करके इंटीग्रल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं, 4x³ का इंटीग्रल हो जाएगा बेटा x4, क्योंकि x4 ओवर 4 आना है, नीचे वाला 4 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास -5/3x³। Similarly, its answer will be 3x² plus 9x, and limits are from 1 to 2. अब पहले 2 लिमिट पुट कर देते हैं। दिस इज 2 की पावर 4 minus 5/3 2 की पावर 3 plus 3 into 2 की पावर 2 plus 9 into 2। ये मैंने अपर लिमिट पुट कर दी है। उसके बाद लोअर लिमिट, माइनस का साइन, लोअर लिमिट, अंडरस्टैंड। लोअर लिमिट पुट करते हैं 1 की पावर 4 minus 5/3 1 की पावर 3 plus 3 into 1 का स्क्वायर plus 9 into 1, and after solving it we'll get here 16 minus 40/3 plus 12 plus 18। ये सेपरेट हो जाएगा, हम लोग सेपरेट ही कर लेते हैं। 1 minus 5/3 plus 3 plus 9, इन सब के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लेते हैं। And here also, अब यहाँ पे हम लोग LCM लेते हैं। It will come out to be 3 LCM, 48 minus 40 plus 36 plus 54 minus 3 LCM, 3 minus 5 plus 9 plus 27। फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए 54 plus 36 90 आ जाएगा। 90 में से 40 माइनस करते हैं 50 बच जाता है, और 50 plus 48 98/3 minus 27 36 39, उसमें से 5 माइनस किया 34, अल्टीमेटली 34/3 माइनस हो जाएगा। मतलब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इट विल बी 64/3, and this is your resultant answer for this question. Okay, next question, fourth question, 0 से लेकर π/4 sin 2x। fourth question, 0 to π/4 sin 2x। बेटा सिंपल सी बात है, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x/2। नीचे 2 क्यों आया बेटा, चेन रूल छोटा सा, क्योंकि x के साथ 2 लगा हुआ है। सो वी विल अप्लाई माइनस cos 2x/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए ये माइनस का साइन मैं बाहर कॉमन निकाल देता हूं। इट विल बी cos 2 into π/4 over 2 minus cos 2 into 0 over 2, and this is equals to minus of, बेटा cos 2 into π/4 हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। so it will be 0 minus 1/2, because cos 0 की वैल्यू होती है 1, और जो नीचे 2 है उसकी वजह से 1/2, and ultimately minus minus plus 1/2। और एक बात बेटा याद रखिएगा कि जो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इट्स मेन एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी कर्व, ठीक है। अदरवाइज हम लोग जो इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास वैल्यूज होती है, उनके फंक्शंस होते हैं, उनका इंटीग्रल जनरली किया जाता है हायर क्लासेस में, इनका फायदा होता है डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल की फॉर्म में, टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप्स, जैसे सिलेंड्रिकल शेप होती है या कॉनिकल शेप होती है, उनमें वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए भी इंटीग्रल यूज होते हैं, वहां पे डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल करते हैं। लेकिन जो ये डेफिनेट इंटीग्रल है बेटा, ये डेफिनेट इंटीग्रल हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द एरिया अंडर एनी कर्व। डिफरेंट टाइप्स के कर्व पढ़े हैं हम लोगों ने, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल एटसेट्रा, वो सारे एरियाज, उनके अंडर एरियाज फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल हेल्प करता है हम लोगों को। ओके, सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 4 to 5 e raised power x dx। इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 4 to 5 e raised power x dx। बेटा वी नो दैट e raised power x का इंटीग्रल क्या होता है, e raised power x, so it will be e raised power x limits from 4 to 5, and we can write it here e raised power 5 minus e raised power 4। you can leave the answer here only, या अगर आगे भी करना चाहते हैं तो e raised power 4 कॉमन निकाल लीजिए, it will be e minus 1, and this is your answer। now seventh question देखिए,
0 to pi by 4, 7th question, integral 0 to pi by 4 tangent x dx। अब बेटा जी टेंजेंट x का इंटीग्रल हमने पढ़ा है आइदर log mod secant x और माइनस log mod cos x। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ log mod secant x and this is 0 to pi by 4। अब यहाँ देखिए it will be equals to log mod secant pi by 4 minus log mod secant 0। और secant 0 बेटा secant जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, so we can say that it is equals to secant pi by 4। cos pi by 4 का रेसिप्रोकल होता है, it is under root 2 हो जाएगी क्योंकि cos pi by 4 की वैल्यू होती है 1 by root 2, so it will be log under root 2 minus log। अब secant 0 बेटा हमारे पास होता है 1 क्योंकि cos 0 1 होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 हो जाएगा log 1। और बेटा एक बात याद रखिए क्योंकि LOG जो log होता है इट्स बेस इज 10 और LOG log का बेस 10 होता है, तो इसका मतलब log 1 की वैल्यू हमेशा 0 कंसीडर करनी है, याद रखिएगा log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, सो वी कैन राइट इट log under root 2 एंड दिस इज योर आंसर। और अगर फर्दर सॉल्व करना होगा तो देख लीजिएगा अंडर रूट 2 को लिखते हैं 2 की पावर 1/2 और उसके बाद 1/2 पावर आगे आ सकती है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/2 log 2। तो ये मत सोचना कि आपका आंसर log under root 2 आया और पीछे आंसर 1/2 log 2 दिया हुआ तो वो गलत हो जाएगा, ये दोनों सेम चीजें हैं, पावर आगे आ जाती है सिर्फ, दैट इज व्हाई 1/2 log 2 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस कंसीडर, वी आर गोइंग टू डिस्कस 9th क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 एंड dx over 1 minus x square under root। बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1 over under root 1 minus x square, इट्स आंसर इज sin इनवर्स x और 0 से लेकर 1 तक लिमिट है, इट विल बी sin इनवर्स 1 minus sin इनवर्स 0 एंड वी नो दैट sin इनवर्स 0 तो 0 होता है लेकिन sin इनवर्स 1 होता है pi by 2। याद रखिएगा इनवर्स फंक्शन में जो वैल्यू होती है उसका मतलब होता है वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू, और अगर sin इनवर्स 1 है तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमने चेक करना है sin की वैल्यू 1 किस एंगल के लिए होती है और वो एंगल pi by 2 है, सो वी कैन से दैट इट्स आंसर इज pi by 2। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू pi by 2। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 11th क्वेश्चन, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 2 to 3 dx upon x square minus 1। बेटा यहाँ फार्मूला लगेगा 1 over x square minus a square का, and we have learned 1 over x square minus a square formula is 1/2 a log mod x minus a over x plus a। So we will write down 1/2 log mod x minus 1 over x plus 1 और सारे की लिमिट 2 से लेकर 3 तक। याद रखिए कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग कांस्टेंट को बाहर भी लिख सकते हैं। So next is equals to 1/2 log mod, अंदर वैल्यू पुट करते हैं 3 minus 1 over 3 plus 1 minus log mod 2 minus 1 over 2 plus 1 plus c plus c। अब यहाँ देखिए it will be 1/2 log mod 2 over 4 minus log mod 1 over 3। इसको कैंसल आउट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 log mod 1/2 minus log mod 1/3। यहाँ तक छोड़ना है तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज log m minus log n की प्रॉपर्टी लगानी है तो वो भी कर सकते हैं, इट विल बी log m over log n, यानी कि log 1/2 over log 1/3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सॉल्व होके 1/2 log 3/2 भी बच जाएगा। ठीक है, यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली, बाकी अगर आप लोग फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx 0 से लेकर pi/2 लिमिट, 0 से लेकर लिमिट pi/2। बेटा cos स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, सो इट कैन बी रिटन एज 1 plus cos 2x over 2 and इंटीग्रल 0 से लेकर
π/2 dx। 1/2 का इंटीग्रेशन बेटा जी 1/2 का x हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 4 हो जाएगा, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेकर π/2। पहले π/2 पुट करते हैं, π/4 प्लस sin π/4। देखिए यहाँ पर π/2 पुट करेंगे तो 2 और π/2 कैंसल आउट हो जाएगा, sin π रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0, sin 0 भी 0 होता है, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज 0। सो अल्टीमेटली आवर आंसर इज π/4। कैसे π/4? बिकॉज यहाँ जो है sin पाई है और sin पाई मतलब sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री की वैल्यू बेटा 0 होती है, सो वी कैन से दैट द रिजल्टेंट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज π/4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 देखें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रल 0 से लेकर 1 2x + 3, 0 से लेकर 1 2x + 3 डिवाइडेड बाय 5x² + 1, 5x² + 1 dx। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री स्क्वायर की फॉर्म में है। सेपरेट कर लेते हैं पहले दोनों को। आई कैन राइट इट लाइक 0 to 1 2x over 5x² + 1 dx plus 3 को एज इट इज 0 से लेकर 1 over √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। 5x² + 1 का डेरिवेटिव होता है बेटा 10x, तो मैं 10 ऊपर बनाने के लिए ये क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1/5 इंटीग्रल 0 to 1 10x over 5x² + 1 dx plus 3 इंटीग्रल 1 over √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब यहाँ देखते हैं नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन गया है। आई कैन राइट डाउन 1/5 log mod 5x² + 1, और इसकी लिमिट्स है 0 से लेकर 1 प्लस 3। बेटा ये फार्मूला बनता है 1 over x² + a², दैट इज tan इनवर्स x over a, 1/a tan इनवर्स x over a। तो ये हो जाएगा बेटा टेंजेंट इनवर्स √5x over 1 लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, एक जो है √5 इसके नीचे जरूर आएगा क्योंकि x के साथ √5 लगा हुआ है, एंड लिमिट्स आर 0 to 1। और जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट्स पुट करते हैं 1/5 log of 26 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 बाई 126 हो जाएगा बेटा, ये क्योंकि ये 125 हो जाएगा, 125 + 1 126 हो गया। उसके बाद जब 0 पुट करेंगे, देखिए जरा ये log 0 + 1 यानी कि log 1 रह जाएगा, और log 1 की वैल्यू बेटा हम लोगों को पता है 0 है, तो इसलिए माइनस वाली टर्म मैं नहीं लिख रहा। अब यहाँ बात करते हैं 3/√5, टेंजेंट इनवर्स √5 रह जाएगा, tan इनवर्स √5, x की वैल्यू 1 पुट की, और दूसरा tan इनवर्स 0, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे जब वैल्यू 1 पुट करेंगे 5 + 1 6 रह जाएगा, सो log 6 इसका आंसर आ जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो log 1 रहेगा, एंड log 1 विल बिकम इक्वल्स टू 0। बेटा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे इट विल बी log 6। ओके स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16th question is integral limit from 1 to 2 5x² over x² plus 4x plus 3। अब बेटा यहाँ पे पहले तो ये बात ध्यान दीजिए कि ये जो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन, और डिवीजन करने के बाद कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की फॉर्म में लिखेंगे। सो 5x² को अंदर रखकर हम लोग डिवाइड करते हैं। 5x² यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं x² plus 4x plus 3 के साथ। इट विल बी 5x² plus 20x plus 15, और जब डिवाइड माइनस करेंगे इट विल बी -20x minus 15। तो जो रिजल्टेंट है हमारे पास, इट विल बिकम 5
माइनस का साइन बेटा मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल देता हूँ 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और साथ में dx और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी 1 से लेकर 2 तक। अब इसके बाद इट विल बी इंटीग्रल 1 से लेकर 2 5dx माइनस जो 20x प्लस 15 है बेटा इसमें से 5 कॉमन निकालता है, मैं बाहर निकाल देता हूँ 5 इंटीग्रल 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx एंड दिस इज 1 to 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है 5x 1 से लेकर 2 माइनस 5 इंटू इसको i लिख लेते हैं बेटा क्योंकि इसको दोबारा हम लोग सॉल्व करके वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पुट कर लेते हैं, ये आ जाता है 10 minus 5 minus 5i or we can say that 5 minus 5i। now this is equation number 1। इसके बाद बेटा हम लोगों ने इंटीग्रल करना है जो सेकंड टर्म हम लोगों ने छोड़ी है सेकंड इंटीग्रल। अब उस सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अब यहाँ देखिए नाउ i is equals to यहाँ हमारे पास था वैल्यू 4x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और जनरली बेटा इस सिचुएशन में हम लोग पहले कोशिश करते हैं नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए, अगर नहीं तो उसके बाद फिर हम लोग उसका वो कंसीडर करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव बनना चाहिए 2x प्लस 4, मैं 4 कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर रह गया या 2 कॉमन निकालता हूँ, इट विल बिकम 2x प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इसके बाद प्लस 4 चाहिए, so I am going to write down 2x plus 4 minus 4 plus 3/2 divided by x square plus 4x plus 3 dx and after this 2 into 2x plus 4 over x square plus 4x plus 3 dx plus अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए -8 plus 3 माइनस का 5/2 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस का 5 आएगा, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन डायरेक्टली हियर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx और यहाँ लिमिट्स हमारे पास है 1 से लेकर 2 तक। बेटा लिमिट्स साथ साथ में लिखी जा रही है, आपको पता है 1 से लेकर 2 अगेन 1 से लेकर 2 1 से लेकर 2। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इट विल बी 2 log mod x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसकी लिमिट्स 1 से लेकर 2 -5। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों ने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 dx, ठीक है, नोट कीजिए इतना बेटा पहले। अब यहाँ पे देखिए प्लस 4 माइनस 1 क्यों किया, मिडिल टर्म का हाफ 2 होता है उसका स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 करना है तो मैंने 3 का ही प्लस का 4 माइनस 1 बना दिया। So first 3 terms will become the perfect square. It will become equals to, this is equals to 2 log, अब बेटा मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 12 प्लस 3 15 माइनस log 1 4 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 इंटू इंटीग्रल यहाँ लिमिट 1 से लेकर 2 1 से लेकर 2 1 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx और बेटा अब इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सो log 15 माइनस log 8 इसको लिख सकते हैं 2 log 15 ओवर 8 log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे 1 ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, बेटा ये हो जाएगा 1 ओवर 2a, 5 बाहर था तो 5 ओवर 2 हो जाएगा, अगला आ जाएगा log mod x माइनस a ओवर x प्लस a और इसकी लिमिट 1 से लेकर 2 तक, दिस इज 2 log 15 ओवर 8 माइनस 5/2 log न्यूमरेटर में सॉल्व करते हैं x प्लस 1 ओवर x प्लस 3 मॉडुलस एंड लिमिट्स हमारे पास है 1 से लेकर 2 तक, so this will become 2 log 15 over 8 minus 5/2। अब अपर लिमिट पुट की, it will become log 3 over 5 1 पुट किया तो 2 over 4 माइनस log सीधा बेटा लिख रहा हूँ 1/2 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यू आपके पास बेटा आई है आई की, जो हम लोगों ने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में कंसीडर किया था। आफ्टर दिस पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 and we get the desired result for this question. Now students, for 18th question बेटा sin square x by 2 minus cos square x by 2, यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगेगा, इसका रिजल्टेंट आंसर आएगा माइनस cos x, क्योंकि cos square x by 2 माइनस sin square x by 2 cos x हो जाएगा, यहाँ पर sin square x by 2 माइनस cos square x by 2 है, so you will apply minus cos x. Okay, so this question and remaining two question 19 and 20th question you have to try yourself. बाकी सारे क्वेश्चन पिछले जैसे ही हैं, इंटीग्रेशन के पुराने फॉर्मूले ही लगेंगे एंड यू कैन ट्राई योरसेल्फ. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा जी.